बोलो शिव महापुराण की जय। नारद जी ने पूछा है कि हे पिता में आपके श्री मुख से मंगलकारी अमृतमय शिव कथा सुनकर के मुझे भगवान शिव की आगे कथा जानने की लालसा है। देश की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैं तुम्हें शिव लीला का वर्णन करता हूं। शिव लीला अद्भुत है। हे नारद, देवी सती भगवान शिव का शुभ यश पावन पवित्र है, गोपनीय है। इस रहस्य को वही समझते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना पर मैं सती के चित्र का वर्णन करता हूं। नारद, मुझे पहले कन्या पैदा हुई जिसे देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया, तो रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे बहुत धिक्कारा। फिर मैं अपने भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत चले गए। इसके बाद में मैंने शिव जी की आराधना करी। शिव जी ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने हाथ नहीं छोड़ा। फिर रुद्रदेव से मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु आप विवाह करें, मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ सती का जन्म हुआ है। दक्ष सुता सती के साथ में शिव जी का विवाह हुआ। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने मुझे, विष्णु जी को, देवी देवताओं को बुलाया, पर शंकर जी से वो द्वेष करता था, इसलिए शिव जी को नहीं बुलाया। इधर सती बिना बुलाए पिता की यज्ञ में पहुंच गई। वहां शिव जी का भागना देख करके सती ने प्राण त्याग दिए। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काट डाला, यज्ञ का विध्वंस किया। फिर हम सभी देवताओं ने पहुंच के शिव जी को मनाया। शिव जी ने पहुंच करके दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया और पुनर्जीवित करके उस यज्ञ को पूर्ण किया, क्योंकि यज्ञ नष्ट हो जाता तो धर्म का नाश होता। उसी सती ने दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहां पर जन्म लिया। हे नारद, भगवान शिव जी के द्वारा ही सृष्टि का प्रारंभ होता है। माता आदि शक्ति की शक्ति से द्वारा होता है। शिव शक्ति संसार की उत्पत्ति कहते हैं। माता पार्वती के जन्म के बाद हमने हिमालय को ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञान का उपदेश देकर के देवी पार्वती को शिव जी की तपस्या करने के लिए भेजा। पार्वती ने भगवान शिव जी की तपस्या करी। भगवान शिव जी ने परीक्षा ली। उसके बाद पार्वती को वरदान दिया। पार्वती का और शिव जी का विवाह हुआ। उस विवाह में सभी देवताओं ने आकर के सम्मिलित होकर के विवाह का आनंद लिया और शिव पार्वती के द्वारा कार्तिकेय का जन्म भी हुआ। इस तरह से भगवान शिव जी की लीला है। हे नारद, शिव लीला की आगे कथा का वर्णन करते हैं। नारद जी ने कहा, पिता में माता सती ने यज्ञ में प्राण क्यों त्यागे थे? ब्रह्मा जी कहने लगे कि इसका कारण यह है कि भगवान शिव जी ने देवी सती का त्याग कर दिया था। कारण यह था कि एक बार शिव पार्वती जी, माता सती और शिव जी संसार का भ्रमण करने के लिए निकले थे। उसी समय पर रास्ते में शांत स्वरूप निर्विकार भगवान को देखा। भगवान शिव जी ने देखा राम और लक्ष्मण दंडकारण्य वन में भ्रमण कर रहे हैं। राम जी लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटक रहे हैं। वो अपनी पत्नी सीता को खोज रहे हैं, जिसे लंका का राजा रावण उठाकर के ले गया था। जगह जगह भटकते हुए उनका नाम पुकार करके ढूंढ रहे हैं। पत्नी के बिछुड़ जाने पर श्री राम अत्यंत दुखी दिखाई देते हैं। उनकी कांति फीकी पड़ गई है। भगवान शिव ने वन में भटकते हुए श्री राम जी को देखा। उनके सामने प्रकट नहीं हुए और उनको प्रणाम किया। तब देवी सती ने कहा
के स्वामी करुणानिधि सदाशिव, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु से सभी देवता आपकी सेवा करते हैं। आप सबके द्वारा पूजित हैं। वेदांत शास्त्रों के द्वारा आप ही निर्विकार प्रभु हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये दोनों विरह व्यथा से व्याकुल रहते हैं। ये दोनों धनुधर बीच जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? भगवान, इनमें जिस पुरुष की अंग कांति नील कमल के समान श्याम है, आप उसे देख करके इतना आनंद विभोर हो रहे हैं। आपने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम क्यों किया? स्वामी, कभी भक्त को भगवान, कभी भक्त को प्रणाम नहीं करते। हे कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कल्याण में आदिशक्ति देवी सती ने जब शिव जी से इस प्रकार पूछा, तब मारे बस करके बोले, देवी, ये सभी तो पूर्व निर्धारित हैं। मैं उन्हें दिए गए वरदान स्वरूप ही उन्हें नमस्कार किया है। ये दोनों भाई सभी वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके शुभ नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनके गोरे रंग के छोटे भाई साक्षात शेष जी के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है और बड़े भाई श्री राम भगवान विष्णु का अवतार हैं। धरती पर इनका जन्म साधुओं की रक्षा के लिए हुआ है। भगवान शिव की बातें सुनकर देवी सती को विश्वास नहीं हुआ। ऐसे विभ्रम भगवान शिव की माया के कारण हुआ। भगवान शिव को ज्ञात हुआ देवी सती को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी पत्नी सती से कहा, देवी, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं, तुम राम और लक्ष्मण इनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? मैं यही पर्वत के नीचे खड़ा हुआ हूं। हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा सुनकर के सती ने पति का आदेश प्राप्त करके श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठान ली। बार बार मन में विचार उठा कि कैसे उनकी परीक्षा लूं। उनके मन में विचार आया, देवी सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने जाती हूँ। वो साक्षात विष्णु का अवतार हैं, तो मुझे आसानी से पहचान लेंगे, अन्यथा मुझे पहचान नहीं पाएंगे। सीता का वेश धारण करके राम के समक्ष चली गई। सती ने ऐसा भगवान शिव की माया से मोहित होकर के किया। सती को सीता के रूप में देखकर राम जी सब कुछ जान गए। हंसते हुए देवी सती को प्रणाम करके बोले, आपको नमस्कार करता हूँ देवी, आप तो यहाँ पर हैं, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बताइए देवी, आप निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं? आपने अपने परम सुंदर कल्याणकारी रूप को धारण करके, त्याग करके ये नया रूप धारण क्यों किया है? श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर देवी सती को आश्चर्य हुआ। तब वो शिव जी की बातों का स्मरण करके सच्चाई को जानकर शर्मिंदा हुई। मन ही मन भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित हुई। तो इस तरह से भगवान शिव जी के पास गई। भगवान शिव जी ने कहा कि देवी, तुमने परीक्षा ले ली। तो देवी सती ने कहा, हे प्रभु, मैं केवल उनको आपके समान प्रणाम करके आ गई हूँ। मैं समझ गई हूँ आपके वचन सत्य हैं। भगवान शिव जी ने कहा, श्री राम मेरे इष्ट देव हैं। इन्होंने सीता का रूप धारण किया है। इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया, इसलिए आज से मैंने वाम अंग नहीं रखूंगा। इसी दुख से दुखी होकर के माता सती ने ही अपने शरीर का दक्ष की यज्ञ में त्याग किया था। बोलो शिव महापुराण की जय।